बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। 24 जून 2026 और दिन है आज बुध का। और मौसम आज दिन बहुत गर्म था, हमारे पास 42 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, लेकिन अभी आंधी आई है, बड़ी ज़ोरदार आंधी आई है और मौसम सही हो गया है, ठंडा हो गया है एक दफ़ा तो, लेकिन शाम भी हो गई है। वीडियो के इंतज़ार में हम काफ़ी देर से बैठे हुए थे कि आंधी रुके और हम वीडियो बनाएं अपनी। आज की वीडियो हमारी काफ़ी लंबी होगी, कोई 17-18 मिनट 20 मिनट तक व्लॉग हमारा जाएगा। तो वीडियो की पिच में तेज़ रखूँगा, मतलब मेरी जो आवाज़ आएगी आपको वो थोड़ी स्पीड में नज़र आएगी। सबसे ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर जो सवाल हमसे पूछा जाता है कि 5 बकरियों से प्रॉफिट हमें कितना होगा साल का, 10 बकरियों से, 20 बकरियों से, कोई 100 बकरी की बात करता है। मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप एक साल में कितना मुनाफा कमा सकते हैं। मेरी वीडियो को आपने गौर से देखना है। अगर आप वीडियो को नहीं सुनेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तो ये चीज़ आपकी समझ से नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। अच्छा, ये 10 लाख रुपए जो मैं आपसे इन्वेस्ट करवाने का मेरा प्लान है ना, जो मैं प्लान आपको दे रहा हूँ, इसके अंदर शेड का सिस्टम नहीं है। शेड अलग आपको बनाना है, जैसा भी आप बनाएं, महंगा बनाएं, सस्ता बनाएं। फिर उसके अंदर आपको खुरलियाँ चाहिए, पानी का निज़ाम चाहिए, बच्चों को संभालने के लिए पिंजरे चाहिए। ये सारा ख़र्चा आपने अलग से करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने बकरियों की एक साल का मतलब होता है 16 महीने। जो बकरी का बंदा काम करता है उसका साल 16 महीने का होता है। आपने बकरी के काम के लिए ये 16 महीने का राशन बकरियों का रखना है। अगर आपने बंदा रखा हुआ है काम के लिए, उसकी सैलरी आपने रखनी है। अब 10 लाख रुपए से आपने परचेजिंग करनी है। 10 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपया आप निकाल देंगे एक अच्छे ब्रीडर के लिए। 2 दांत में अच्छा ब्रीडर, अच्छी क्वालिटी का, आपको जो हमारी ब्रीड है मक्खी चीनी, इसमें आपको मिल जाएगा 1.5 लाख रुपए का। पीछे 8.5 लाख रुपए बचे आपके, उसमें हम ऑन एवरेज 50,000 रुपये, 40,000 रुपये के हिसाब से अगर पट्ठे ख़रीदते हैं तैयार, जो 10-11 महीने की होती है, मिल जाती है मंडी से, और तो वो लगभग आपके 20 या 21 जानवर फीमेल आएंगी आपकी, ठीक है। आप टोटल जानवर आपके पास फीमेल तो आपके पास जो है वो तकरीबन 20 या 21 आप मान के चलो। बकरा भी आपका आ गया, आपने सेटअप को चालू कर दिया। इब्तदाई सरमाया आपने जो लगाया था बकरियों के ऊपर इन्वेस्ट की थी, एनिमल के ऊपर इन्वेस्टमेंट आपकी 10 लाख रुपए। अच्छा, अगर कोई भी बंदा 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करेगा, उसका सालाना मुनाफा, सालाना मतलब 16 महीने, साल का मतलब 16 महीने, आपको 25% और 25 से 35% आएगा। अब ये 25% क्यों आएगा और 35% प्रॉफिट क्यों आएगा 10 लाख के ऊपर, ये दोनों चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। वीडियो को आप एंड तक देखेंगे। ये 45% भी आपको प्रॉफिट आ सकता है। मैंने जो कैलकुलेशन की है, जिस कैलकुलेशन को मैं फॉलो करके चला, जो मेरी सोच थी, वो 45% प्रॉफिट की थी। और तकरीबन मैं इसके आसपास घूम रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह। अभी मेरे पास अगर मैं देखूं तो तकरीबन मैं अपने टारगेट के आसपास हूं। अगर मैंने अचीव नहीं भी किया, उसमें मेरी कुछ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम, मसले मसाइल आए, मेरे लॉस भी हुए, शायद मैंने दूसरे लोगों से ज़्यादा लॉस किया। मैंने तजर्बे बड़े किए कि इसको किसी तरीके से सस्ता तैयार कर लें या ज़्यादा बचत के ऊपर चले जाएँ, लेकिन कई कामयाब हुए और कई कामयाब नहीं हुए, नाकाम भी हुए। जब तजर्बा नाकाम होता है तो उसमें लॉस आता है। अच्छा, 3 स्टेप हैं इसमें, 25% प्रॉफिट, 35% प्रॉफिट और 45%। 45 ही मेरा टारगेट है। तीनों के ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपना चारा खुद पैदा करना पड़ेगा। आपको जो चारा है बकरियों को देने के लिए, सब चारा खुद ख़रीदना नहीं है। टाल से, मंडियों से जो बिकता है वो तो बहुत महंगा। अभी मेरे शहर में बेकार चारा 600 रुपये मन आ रहा है, तो ये नहीं आप करेंगे, अपना चारा पैदा करेंगे तो वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। फिर अच्छी ब्रीड रखनी पड़ेगी आपको, मतलब जानवर ब्रीड के ऊपर तो मैं बात ही नहीं करूँगा कि अच्छी ब्रीड, आप अच्छे जानवर बहुत मुश्किल बिकते हैं, पैसा नहीं पूरा मिलता। तो आप जो भी ब्रीड कर रहे हैं, लेकिन सेहतमंद जानवर रखें। मैं अच्छी ब्रीड की जगह पे सेहतमंद जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। चाहे आप टैडी के ऊपर करें, चाहे आप दोगली के ऊपर करें, चाहे किसी आप अच्छी बकरी के ऊपर भी कर रहे हैं, चाहे कोई अच्छी ब्रीड है, आपने मक्खी चीनी या बीतल या कामोरी या कोई भी रख ली है, जानवर सेहतमंद का आप इंतखाब आपको करना होगा। उसमें कोई बीमार जानवर नहीं परचेज़ करने। बच्चों की अमवात को कम से कम करते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस चीज़ का मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरी मोर्टेलिटी रेशो इन 6 महीनों में, कह लें कि मेरा नहीं ख्याल कि हमारा एक भी बच्चा एक्सपायर हुआ होगा। शायद बात है, मेरे जहन में नहीं है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि हुआ है। बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए।
और ईद उल अज़हा के सीज़न में जानवरों को फ़रोख्त करना, ये वैसे क्योंकि ये थोड़ी सी इसमें मैंने चीज़ें लिखी हैं। आपने जितना भी बकरा बच्चा तैयार किया है बकरे, उनमें से कुछ ईद के लिए भी रख लें। हो सकता है कभी कभार ईद के ऊपर छक्का लग जाए आपका, लेकिन चांसेस नहीं है। मौके जब भी आपको मौका मिले पूरे साल में, रेट अच्छे हों, आपका जानवर खीरा हो, दो दांत में हो, निकाल दें। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बाद में बात करूँगा। अच्छा, तो मज़ीद मुनाफा आपका बढ़ सकता है अगर आप मार्केट के ऊपर नज़र रखेंगे ना कि कब मार्केट ऊपर जा रही है, तलब कब बढ़ रही है मार्केट में, उस वक्त आपका प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा रहेगा। ये आपको नज़र रखनी पड़ेगी। बकरियों की खुराक, वैक्सीन, अद्वियात और दीगर अखराजात, ठीक है, इनको भी आपने ख्याल से इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ों को कुछ भी ज़ाया ना हो। मैंने कई फार्मों के ऊपर, आज भी मैं एक फ़ार्म पे गया था विज़िट करने के लिए, लेकिन वहाँ का जो मालिक था, ऑनर था, वो पहुँचे नहीं और मुझे देर हो गई। फिर मुझे भी आना था वापस, तो मैं आ गया, वरना वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करते। तो कई फार्मों के ऊपर मैंने देखा है खुरलियाँ टूटी होती हैं, उनका नीचे ज़ाया हो रहा होता है, वो ख्याल ही नहीं करते। अच्छा, सालाना पैदावार अब यानी कि 16 महीने आपने बकरियां रखी, उनको खिलाया पिलाया। अब आमदन की बात करें कि आपको वहां से आउटपुट कितनी, आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा, वीडियो जो आप यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, सोशल मीडिया पे बकरियां जो सेल करते हैं, जो लोग बकरियां बेचते हैं, व्यापारी, वो एक बकरी को पकड़ के जफ्फी डालेंगे, शौक शौक शौक, वही बकरी वो बेच रहे होते हैं। शौक कोई नहीं बेचता अपना, लेकिन वो बेचने के लिए सब ड्रामेबाजी होती है इनकी। अच्छा, जो भी आप यानी कि बकरियां आपने रखी हैं, उनमें से जो बच्चे लेंगे ना, वो तो 4-4 बच्चे दे रहे होते हैं। मैंने एक वीडियो देखी, वो कह रहा था 6-6 बच्चे दे रही हैं, एक बकरी 6 बच्चे दे रही है एक दफ़ा में, दूसरी दफ़ा बच्चे देगी फिर 6 देगी। इसकी माँ इतने देती थी, इसकी नानी, सारा मंडियों से ख़रीदा हुआ माल होता है। इनको 2 दिन की हिस्ट्री का पता भी नहीं होता, तो वो गारंटियाँ, मतलब इस लेवल तक लोगों को धोखा दिया जा रहा होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। खैर, हम 16 महीनों में सिर्फ 1.5 बच्चे की एवरेज लेंगे, सही है। 2 बच्चे भी नहीं मैंने लगाए, 1.5 बच्चा लगाया है। तो 1.5 बच्चा आप ले लें कि दोनों सुमों का, पहले 8 महीने में भी आपके पास बच्चे आए और अगले भी आए, टोटल मिला के 16 महीने में 1.5 बच्चे की अगर हम एवरेज लें तो 16 महीनों में 30 बच्चे हमारे पास आ गए 20 बकरियों से, सही है। ये बिल्कुल सेफ साइड है। अगर आप बिल्कुल अनजान है तो भी ये रेशो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अगर बिल्कुल ही आंखें बंद हों, सब कुछ बंद हो, फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर एक ज़िम्मेदार आदमी बकरी फार्मिंग करता है और वो ज़रा उसे एहसास भी होता है, तो वो यहाँ तक बच्चे ले लेगा। 20 बकरियों से 30 बच्चे 16 महीनों में, 2 सुबह देगी बकरी, तो उसमें आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा ही आएंगे, लेकिन हमने थोड़ा इसको कम रख के ही शेयर किया आपसे डाटा, ताकि इंसान जो बिला वजह बड़े बड़े ख्वाब ना देखे। अच्छा, अगर 30 बच्चे हमारे पास आए, उसमें से भी हम 3-4 समझें ज़ाया हो गए, 25 बच गए, 26 बच गए, 27, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छा नतीजा ये आ जाएगा, आमदनी एक बच्चा औसतन, अगर दूध 3 महीने तक दूध होता है बकरी का, अगर कई बकरियां बहुत जल्दी क्रॉस हो जाती हैं तो वो 2 महीने देती हैं, वरना अमूमन 2.5-3 महीने तक बच्चा माँ के सिर दूध के ऊपर ही चलता है। थोड़ा बहुत उसका कह लें कि 4 महीने तक कोई ख़र्चा नहीं है बच्चे का, और 6 महीने के रखें आप, 2 महीने में भी उसकी कोई ख़ास खुराक नहीं होती, छोटा ही होता है। 6 महीने के बाद अगर आप सेल करें, वो बच्चा आपका 35,000 में, आज मार्केट का रेट शायद इससे भी ज़्यादा चल रहा है। अगर आज की डेट में 24 जून में अगर आप मंडी विज़िट करें जाके, तो 6 महीने का बच्चा 35,000 में नहीं मिलता। और अगर आप बड़ा करके बेचेंगे साल का, 11 महीने का, 12 महीने का, उस वक्त शायद ईद के आगे पीछे साल का जब होगा, या कोई भी मौसम हो, हम एक साल को ही लेकर चलते हैं 12 महीने को, तो उसमें आपका बकरा 50,000 पे चला जाएगा, लेकिन आपका कुछ 4-6 महीने का खर्चा भी हो जाएगा उसके ऊपर, तो कीमत भी बढ़ जाएगी 50,000। अब 2 सूरतें हैं जहां आपको मुनासिब लगे कि यहाँ बेचना मुनासिब है या वहाँ बेचना मुनासिब है। अगर मेरी राय आप जानें तो मैं 35,000 की रेंज में बच्चा बेचना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मोर्टेलिटी की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, फीड की मुझे एक्स्ट्रा पैसा जो अपनी इन्वेस्टमेंट फीड के ऊपर करनी है, गंदम ख़रीदो, मकई ख़रीदो, ये ख़रीदो, वो ख़रीदो, तूड़ी ख़रीदो, जो बच्चों के लिए मैंने स्पेशल स्टॉक करना है, उस पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड पे ले दे के साल के बाद इसमें कोई 2-3 हज़ार का फ़र्क आएगा, उससे कोई इतना टेंशन नहीं। वो भी अगर आपके बच्चे पूरे तोड़ चढ़ जाएँ, कामयाब हो जाएँ, जो हमने 25-30 रखे हैं, अगर उनमें से भी 1-2 मरते हैं तो वो रेशो फिर डिस्टर्ब हो जाती है। ये 8.75 लाख रुपये अच्छी कीमत के ऊपर अगर बेचें तो 12.75 लाख रुपए, 10 लाख की इन्वेस्ट, 16 महीने का टाइम। अगर आपने
35,000 की रेंज में सेल किए बच्चे, तो 8,75,000 में आपके बच्चे सेल हो गए। और अगर आपने 50,000 की कीमत में किए तो ये 12.5 लाख रुपए में आपने बच्चे सेल किए। इसका 50% आपका खर्चा आया फीड के ऊपर और मेडिसिन के ऊपर। 10 लाख के जो जानवर ख़रीदे थे, फार्म के अंदर जो भी अखराजात बकरियों के ऊपर आए वो इसका 50% आया। चाहे आपने 35,000 में जानवर को सेल किया, चाहे 50,000 में किया, लगभग यही आपकी एवरेज आती है। अखराजात निकालने के बाद आम फार्म 3 से 4 लाख रुपए सालाना, अच्छा फार्म 4 से 6 लाख रुपए, और बेहतरीन ब्रीडिंग और ईद सीज़न सेल 6 लाख रुपए से भी 6 लाख से भी ज़्यादा मुमकिन है। यानी कि अब आपकी सेल के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी मैनेजमेंट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, आपने जानवरों को किस वज़न का तैयार कर लिया है, कैसे तैयार किए हैं, लुक आफ्टर कैसी थी, तो उस पे आके आपको 4 लाख रुपए मुनाफा भी आ सकता है, रेट में भी कमी पेशी आ सकती है। ये काफ़ी मुनाफा है। 50% आपका खर्चा निकल जाएगा। इसमें से भी आपको 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 6 लाख रुपए मुनाफा आ सकता है अगर आपका सीज़न अच्छा लग गया है तो। मतलब आप 5 लाख रुपए मान के चलें, 4.5 कर लें, 5 कर लें, तो ये 50% आपका आ रहा है। 10 लाख लगाए थे, 5 लाख प्रॉफिट आ रहा है आपको। और ये इतना मैंने कम रख के आपके साथ शेयर किया है कि इससे नीचे नहीं जाएगा कोई भी फार्मर। अगर आप थोड़ा बहुत भी उसको पता है बकरी के बारे में, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो नीचे जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इस मुनाफे में मज़ीद इजाफा किया जाए, इसी पैसे के ऊपर मैं बात करूंगा। 10 लाख के ऊपर 20 बकरियां, 1 बकरा, जो नॉर्मल रेशो थी प्रॉफिट की वो मैंने आपसे शेयर कर दी। लेकिन इसी सेटअप को हम आगे चलाएं, हम चाहते हैं कि हमारा और मुनाफा बढ़ जाए, तो हमें क्या करना होगा, आ जाएं आपको बताता हूँ। जुड़वा बच्चों वाली बकरियों की तलाश शुरू करें, या अपने फार्म में छांटी करें। जिन बकरियों ने 2-2 दिए थे उनको रखें, और बाकी थोड़ी थोड़ी बकरियां करके सेल करें, उनकी जगह और ख़रीदें। उस मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, लेकिन इसके ऊपर काम शुरू कर दें। जुड़वा बच्चे देने वाली बकरियां जो नस्लें हैं उनके ऊपर फोकस रखें। सब्ज़ चारा खुद उगाएं, वैक्सीन वक्त पर करें, और मार्केट के जब सेल करना है तो उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। महीने में 2 दफ़ा मंडी विज़िट करें आप, लाजमी है। आपका अपडेट रहना लाजमी है। कभी भी इंटरनेट के ऊपर जो रेट सारे होते हैं ये सही नहीं होते, इनके पीछे बहुत मामलात होते हैं। कुछ लोग सही भी दे रहे हैं रेट कुछ लोगों के, लेकिन आपको अब पता तो होना चाहिए ना कि मैं जिस बंदे को फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पे, कि उस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है, कितना सही बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। तो ये इसके पीछे बड़ी लंबी चौड़ी गेम होती है मंडियों के अंदर, ठीक है। इस वजह से अगर आप फिज़िकल मंडी को विज़िट करेंगे तो उसमें से बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा और बहुत चीज़ें आपके सामने आ भी जाएंगी। तो महीने में वैसे तो चाहिए तो आपको मतलब 3 दफ़ा 4 दफ़ा ये, लेकिन आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा टच करें। फिर अच्छी ग्रोथ वाले बच्चों को अलग खुराक दें। अगर आपके पास 25-30 बच्चे हैं, मतलब 12-15 बच्चे एक दफ़ा आ गए, उनमें से देखें जो बच्चे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं उनके लिए प्रोटोकॉल थोड़े से अच्छे कर दें। जो नॉर्मल ग्रोथ वाले हैं उनके ऊपर ना वेस्ट करें, उनको थोड़ा सा अलग कर लें और उनको फिर देखें। ये तो मेरी कैलकुलेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि ये मामलात हो सकते हैं, इस तरह से प्रॉफिट आ सकता है। अब आप देख लें कि आप अगर 1 लाख रुपया इस काम में इन्वेस्ट करेंगे तो आप 35% का प्रॉफिट रख लें, 30% का रख लें। मैं तो 45% की बात करता हूँ, और ये आता भी अभी आपके सामने जो मैंने कैलकुलेशन की है ये मैं टाइम निकाल के एक फिजिबिलिटी खर्चे की भी तैयार करूँगा। उसमें मैं आपको बताऊँगा इन 20 बकरियों के ऊपर आपका ख़र्चा आया कितना। लेकिन ये श्योर है कि आपका ख़र्चा 25 बच्चे सेल किए 35,000 के हिसाब से, उसका 50% आपका फार्म का सारा खर्चा, बमाए लेबर, फीड, हर चीज़ निकल जाएगा। आपको जो साफ़ी बचने इंशाल्लाह। और मैं जो 45% की बात करता हूँ तो वो भी मैं मतलब अच्छी मैनेजमेंट को लेकर ही करता हूँ। जुड़वा बकरियाँ, जो जुड़वा बच्चे देने वाली, चारा वगैरह हम खुद लगाते हैं, मंडा भी मैं तो अपना बनाता हूँ, आपको भी दूँगा। और इसके अलावा बकरियों से बेहतरीन अगर आप मुनाफा चाहते हैं ना, ये तो पहले साल की बात की है, इसमें नए बंदे का तजर्बा भी कम होता है बच्चों को संभालने का, ख़ास कर। बाकी तो वैक्सीन तो वो करवा ही लेगा, वक्त उसके पास शेड्यूल होता है और डॉक्टर को बोलेगा वैक्सीनें हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा आपका। मेन चीज़ आती है कि बकरी ने बच्चे दिए, वो आपने संभालने हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसका भी आपको 1-2 साल में तजर्बा अच्छा हो जाता है, तो फिर आपकी मोर्टेलिटी रेशो कम हो जाती है फार्म में। दूसरे नंबर पे बकरी फार्म का जो सबसे ज़्यादा और अच्छा मज़ा आने लगता है ना, वो तीसरा साल ख़त्म होने के बाद। शुरू होने पे नहीं, 3 साल जब आपको ख़त्म होंगे
तो आप एक ज़बरदस्त मज़े में आ जाएंगे। ठीक है, और ये एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन थोड़ा-सा इसके ऊपर गौर भी करना पड़ता है, इसका ख़्याल रखना पड़ता है, लेबर को ट्रेन करना पड़ता है। चीज़ें जब भी मार्केट से आपको सस्ती मिलें, वो आपको उठानी पड़ेंगी। मैंने बकरियों के लिए साल की मकई जो है, वो मकई के अब सीज़न चल रहा है, तो मैंने सस्ती भी है, मैंने ले लेनी है पूरे साल की। ये कल को 4000 रुपए भी जाएगी, तो मेरे फार्म के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा फ़ीड का। मैंने गंदम जो मेरे बेसिक इंग्रीडिएंट्स हैं, वो हमने ले लिए हैं। बाकी और भी जो चीज़ें हैं, फ़ीड में हम इस्तेमाल करते हैं, वो जैसे-जैसे सस्ती होंगी, मार्केट पे नज़र आती है, हम वो अपने साल का कोटा इस फार्म का पूरा कर लेंगे। तो आप भी इस तरह से जब करेंगे, आपके प्रॉफिट में ऑटोमेटिकली इजाफा होगा। दूसरी साइड से जो सब्ज़ चारा दे रहे हैं, वो भी हम अपना पैदा कर रहे हैं, वो भी हमें सस्ता पड़ रहा है। मार्केट में 600 रुपये, हमें 300 पड़ रहा होगा। तो तीसरे जब चौथा साल आपका शुरू होगा इन 20 बकरियों के साथ, उस वक्त आपका फार्म टोटली ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने प्लान बनाया हुआ है कि इतनी मुझे मकई इस सीज़न में ख़रीदनी है, गंदम ये वो फ़लाँ एक्सपेंस की डेट लिखी हुई है। ठीक है, बकरियों का तो जो निज़ाम वो तो चल ही रहा है। टोटल फ्री हो गए आप, आपकी कोई टेंशन नहीं, आपका फार्म बढ़ता जा रहा है। जो फ़ीमेल हैं वो आप रखते जाएँ, इसको थोड़ा-सा मैनेज करें, बकरे सेल करते जाएँ, तो आप एक अच्छा नतीजा ले सकते हैं। बाकी अब कई दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि मेरे घर का 50,000 खर्चा महीने का, लाख रुपए है, 20,000 है। तो ये चीज़ें मेरी समझ में नहीं आती। खर्चे घर में कभी ज़्यादा होते हैं, कभी थोड़े होते हैं। अल्लाह ना करे बकरियों में कोई मसला मसाइल आ जाए, कोई डिस्टर्ब हो जाए, तो 6 महीने ज़ाया भी हो जाते हैं जानवरों के। जानवर है ना, बीमार हो गया तो 10 दिन बीमारी आई और रिकवर करता-करता 2 महीने, फिर मतलब पीरियड ज़ाया हो गया 6 महीने का। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि 10 लाख रुपए आप लगा के आप 30-35% प्रॉफिट आराम से उससे जनरेट कर सकते हैं। अच्छी मैनेजमेंट करेंगे तो आप 50% भी ले सकते हैं, 40-45 तो नॉर्मल आम लोग ले ही रहे हैं। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब की उम्र में, रिज़्क़ में, आपकी नस्लों में अपनी रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए, और ज़मीन के ऊपर बसने वाले जितने भी लोग हैं, सब की अल्लाह ताला एक दूसरे के दिलों में मोहब्बतें पैदा करे, ताकि ज़मीन पर फ़साद ना हो, लोग अमन, प्यार और सुकून मोहब्बत से रहें। अल्लाह हाफ़िज़।